माँ बाप की जिम्मेदारी इतनी छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। एक बच्चे को जन्म देकर ही माँ बाप का फर्ज ख़त्म नहीं हो जाता है, बहुत लंबा चलता है माँ बाप का फर्ज। वैसे तो इंसान जब तक ज़िंदा रहता है तब तक वो कुछ न कुछ अपना फ़र्ज निभाता ही है, कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता है। पर वैसे भी अगर ना भी निभाना चाहे या चाहे देखा जाए सही में, तो माँ बाप का एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसका फ़र्ज ख़त्म नहीं हो जाता है। उसे लगता है कि हमने एक बच्चा जन्म कर दे दिया, हम दोनों ने दो चार बच्चे जन्म दे दिए, हमारा काम पूरा हो गया। अब ये बच्चा इस दुनिया में हम ला दिए, इस दुनिया में आके इसको अपना फ़र्ज पूरा करना है। ऐसा नहीं, एक बच्चे को जन्म दे देना ही माँ बाप का फ़र्ज नहीं होता है। माँ बाप का फ़र्ज बहुत होता है, उस बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जन्म देना होता है, तब जाके एक माँ बाप का सही माँ बाप का फ़र्ज पूरा होता है। बच्चे को संस्कार देना है, पहला कदम चलना सिखाना है बच्चे को, बोलना सिखाना है बच्चे को, फिर उसके बाद स्कूल भेजना है, उसके दिमाग को जन्म देना है, उसके अंदर संस्कार का जन्म देना है, उससे अच्छा इंसान बनाना है, बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर जन्म देना है। तब जाके जब वो कुछ लायक बनता है तब माँ बाप का ही फर्ज तब पूरा हो जाता है कि जब वो लड़का बिना किसी सहारे के अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। तब एक माँ बाप को समझना चाहिए कि अब मेरा माँ बाप का फर्ज अब हमने पूरा कर दिया। नहीं तो बच्चे पैदा करना तो जानवर भी पैदा करते हैं, भेड़ बकरियाँ सूअर, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं कि एक साथ कितने कितने बच्चे, दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं। इससे क्या होता है, वो तो उनका बच्चा बस पैदा हो जाता है, उसके बाद वो बच्चा कहाँ जा रहा है, जिंदा है, मर गया, क्या कर रहा है, कहाँ गया, उन्हें खुद को पता भी नहीं होता है। एक छोटे छोटे बच्चे, ये कुत्तों के बच्चे जो होते हैं, जन्म होते ही कोई और उठा ले जाता है, कोई अपने अपने घर, इतने सारे बच्चे होते हैं, कोई एक एक लेके चला जाता है, जिससे उनकी आँख खुलती है। तो वो जानवर हैं, हम इंसान हैं, तो हम इंसान और जानवर में फ़र्क तो होना चाहिए। हम बस इतना ही सभी माँ बाप से इतना ही कहना चाहेंगे कि जब हमने अपने बच्चे को 9 महीना रखा है अपने पेट में, उसको जन्म दिया है, तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम उसको उसके पैर पर जब तक चलने लायक ना हो जाए तब तक हम उसका साथ दें, हम उसके साथ रहें, उसको सही मायने में इंसान बनाएं। तब जाके हमारा इस दुनिया में आने का और एक इंसान होने का भी फ़र्ज पूरा होगा। शास्त्रों में भी ये लिखा है कि अपना फ़र्ज से जो मुंह मोड़ लेता है ना, उसको भगवान भी नहीं माफ़ करते हैं। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए, करते भी हैं हम, कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई, उसको कैसा रहना है, उसकी शादी ब्याह हो गई, उसके बाद से जब लगता है कि नहीं अभी बच्चा बड़ा हो गया, इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, तब वो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीता है, चाहे जैसे भी जियो। हमने अपना फ़र्ज पूरा करना है। सफल माँ बाप तभी हम बन पाएंगे जब हम अपने बच्चे को सही एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। इस समाज में सिर उठा के हम कह सके कहीं से भी आके कोई कि हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, चाहे अगल बगल कोई भी रिश्तेदार, पड़ोसी, शहर देहात, कहीं भी कोई भी ये कह सके कि ये इनका बेटा है, ये इनकी बेटी है, तभी एक माँ बाप की ज़िंदगी सफल होती है। वरना बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, बहुत घरों में हमने देखा है कि जन्म लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा चलना सीखा, बस इधर उधर डमिलाते गिरते, मन हुआ तो स्कूल भी गए, कुछ ऐसी ही स्थिति हो, ऐसे परिवार गरीब लोग हैं कि स्कूल भी नहीं भेजते हैं, बच्चे गिरते पड़ते इधर उधर धूल मिट्टी में खेलते खेलते कब वो धीरे धीरे बड़े हो गए, उसके बाद से थोड़ा सा बड़े हुए तो वो अपना कहीं मजदूरी पर लग गए,
वो 2-4 रुपये महीने का हफ्ते का मतलब दिन का रोजगार कहीं कमाने लगे। अब उनकी ज़िंदगी ऐसे रेंगते रेंगते वो बड़े होते हैं, रेंगते रेंगते मर जाते हैं। ये एक माँ बाप का फर्ज नहीं है। अगर आपको नहीं परवरिश करने की क्षमता है आपके अंदर, 4 बच्चों को पालने की क्षमता नहीं है, तो एक ही बच्चा पैदा करो, कम से कम एक अच्छा इंसान तो बनाओ। फौज भीड़ इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग 4-4, 6-6 बच्चे पैदा कर लेते हैं, पर उस बच्चे की ना परवरिश हो पाती है, ना ही सही ढंग में, ना ही उनका जीवन सुधर पाता है। बस जो जन्म ले लिया है वो तो रेंगते रेंगते कहते हैं लोग कि हमने 5-5 बच्चे पाल दिए, 6-6 बच्चे पाल दिए, लेकिन किसी के वो पालते थोड़ी हैं, जन्म दे दिए। अब वो जो दुनिया में आ गया उसे तो ऊपर वाला ही बड़ा करता है, और ऊपर वाला ही भेजा है इस दुनिया में, तो रोजी रोटी कुछ ना कुछ नमक खा के, चाहे रोटी खा के, चाहे दाल खा के, जैसे भी वो बड़ा हो ही जाता है। हमें जानवर नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। इंसानों की श्रेणी में हमने जन्म लिया है, तो इंसानों की तरह ही हमें इंसान बनना है। हम भेड़ बकरियाँ थोड़ी है कि हमारे बच्चे कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी हों, हमें पता ही ना हो। फिर हमें इंसान और जानवरों में फ़र्क क्या हो जाएगा। धन्यवाद।